हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। तो साथियों, आज हम शुरू करते हैं वाइगोत्स्की का थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसको सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहते हैं। और जितनी इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है ना, उसके अंदर का जो ये पॉइंट है आज हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं, वो छोटी सी क्लास होगी। वो छोटी सी क्लास में तुम्हारे 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इतना मैं वादा देता हूं कि आज की क्लास से 1 से 2 नंबर तुम्हारे पक्के ही पक्के बनने हैं। और बहुत छोटा पॉइंट है, बहुत छोटी क्लास होने वाली है, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और इंपॉर्टेंट थ्योरी के अंदर का जो भाग है, जिसको हम बोलते हैं ZPD, जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर का ये भाग है। और पूरी की पूरी थ्योरी जो होती है वो इसी के ऊपर डिपेंड रहती है। जो ZPD है वो इसी के ऊपर डिपेंड रहती है। और ZPD को हम पूरा करने के लिए किन किन चीजों का सहारा लेते हैं, किन किन चीजों की हेल्प लेते हैं, उन सभी चीजों को आज डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को जल्द से जल्द शेयर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। ZPD के बारे में देखेंगे, कितना मजेदार चीज है, कितनी मजेदार पॉइंट होता है ZPD, कितने मजेदार चीज होती है ZPD। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तुमने नहीं सुनी होंगी अभी। ठीक है, ZPD के बारे में देखेंगे, ZPD क्या होता है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा, जो हमारे वाइगोत्स्की हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वाइगोत्स्की रूस के थे। वाइगोत्स्की रूसी साइकोलॉजिस्ट थे। वाइगोत्स्की ने जो अपना सिद्धांत दिया है ना, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, उन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चा है, उसका जो संज्ञानात्मक का जो विकास होता है वो अपने समाज और अपने संस्कृति में घुल मिलने से ही होता है। जैसे वो समाज में रहेगा, जैसे संस्कृति में रहेगा, वो ऐसे उसका डेवलपमेंट होता है। और जो वाइगोत्स्की है ना, वाइगोत्स्की भी हमारे क्या हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। लेकिन कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये हैं सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक संरचनावादी हैं। ठीक है, इनके बारे में कुछ पॉइंट हो गए हैं। और उनके बारे में जब हम थ्योरी को आगे लेकर चलते हैं, जब इन्होंने कहा है ना, कोई भी बच्चा जब सीखता है या उसका जो विकास होता है, उसका सामाजिक विकास होता है, जैसे समाज में रहता है, जैसे संस्कृति में रहता है, उसी तरह से उसका विकास होता है। तो इसीलिए एक पॉइंट आता है कि जो हमारे वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की ने किस पॉइंट को या किस चीज को ज्यादा महत्व दिया है। तो क्या क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक को, समाज को और संस्कृति को। और इन्हीं के अनुसार, इन्हीं के साथ में अगर हम देखें तो एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं, जीन पियाजे। अब जीन पियाजे ने, जैसे कि इन्होंने वाइगोत्स्की ने समाज को और संस्कृति को ज्यादा महत्व दिया है, तो जीन पियाजे ने किसको ज्यादा महत्व दिया है, उसको तुम कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी और ये भी, दोनों में कंफ्यूजन रहता है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि उसको, अगर तुम्हें पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उसको खोजना जरूर है। क्योंकि जब चीजें हम खुद खोजते हैं तो हाँ, वो चीजें हमारे बहुत देर तक ध्यान में रहती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसके अंदर जो पॉइंट आता है हमारा ZPD का। ZPD क्या है? ZPD बेसिकली जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि निकट विकास का क्षेत्र होता है। अब वो क्या है? वो होता है जो तुम्हारा अभी वास्तविक लेवल है। किसी भी काम को करते हुए कोई ना कोई तुम्हारा एक ऐसा लेवल होता है जिस लेवल तक तुम बिना किसी की सहायता के उस काम को कर सकते हो। मान के चलो तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, उसमें तुम्हारे 30 नंबर का पेपर है, 30 नंबर का पेपर है। और 30 नंबर में तुमने पढ़ाई जब शुरू की है, तो उसमें तुम जब पढ़ाई शुरू करते हो तो उसमें तुम्हारे 15 नंबर आते हैं। ठीक है, 30 में से 15 आते हैं। चलो ठीक है, 20 मान लिए मैंने। अब तुम कहोगे कि सर इतना नीचे मेरा लेवल गिरा दिया है, मैं इतना नीचे थोड़ी हूं, मैं तो बहुत ज्यादा हूं, है। अब तुम ऐसे कहोगे, चलो ठीक है, 15 से थोड़ा 20 कर देता हूं मैं, टेंशन मत लो, परेशान मत लो, ठीक है, नाराज मत हो, मैंने 20 कर दिया। तुमने पढ़ाई शुरू की और तुमने जब टेस्ट में जो पेपर है 30 नंबर का, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने शुरू किए, तो 30 में से तुम्हारे 20 नंबर आते हैं बिना किसी की मदद के। तो 20 नंबर जो तुम्हारे आ रहे हैं वो है तुम्हारा वास्तविक लेवल, जिसको हम एक्चुअल लेवल बोलते हैं। क्या? एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल बोलते हैं। ठीक है, वो हो गया तुम्हारा एक्चुअल लेवल या वास्तविक लेवल, जो तुम्हारा है ओरिजिनल। ठीक है, अब उसके साथ में तुम्हारा लेवल होना कितना चाहिए था? होना चाहिए था 30 नंबर का। जो 30 नंबर का पेपर है वो तुम्हारे लिए बना है ना। अभी तुम्हारे जो एक्चुअल लेवल है 20 का, लेकिन बना तो तुम्हारे लिए है, तो तुम्हारा एक्चुअल लेवल यानी कि पोटेंशियल लेवल है, जो पोटेंशियल यानी संभावित लेवल है, वो होता है तुम्हारा 30 नंबर का। यानी कि 30 नंबर तक तुम जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि 30 नंबर पर तुम जा ही नहीं सकते।
कुछ बच्चे जाते हैं, कुछ नहीं जाते, जाते सब हैं, लेकिन कुछ एफर्ट इतने लगा देते हैं कि वो चले जाते हैं, कुछ एफर्ट नहीं लगा पाते, वो कुछ नीचे रह जाते हैं। तो लेकिन स्तर जो होता है वो सभी का बराबर होता है, बस एफर्ट की कमी होती है। ठीक है, अब 20 से जो 10 नंबर का जो गैप है, 20 से 30 नंबर तक तुमने किसी की सहायता ली, किसी की सहायता लेकर के तुम 20 नंबर से 30 पर पहुंच गए, उसको कहते हैं कि हम टेम्पोररी हेल्प, जो तुमने हेल्प ली है ना 20 से 30 नंबर तक जाने के लिए, उसको बोलते हैं टेम्पोररी हेल्प। टेम्पोररी हेल्प। यहां देखो ये एक सर्कल है बना हुआ, इसमें तुम्हें और चीजें अच्छे समझ में आएंगी। देखो ये जो है ना डार्क ब्लू है, यहाँ ब्लू है, और यहाँ क्या है स्काई ब्लू है। ठीक है, जो ये वाला छोटा वाला पॉइंट है ना, ये है तुम्हारा अभी एक्चुअल लेवल, एक्चुअल लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये है तुम्हारा एक्चुअल लेवल, क्या तुम अपनी बिना किसी सहायता से कर सकते हो। ठीक, और ये जो बाहर वाला जो है, बाहर वाला स्काई ब्लू, ये है तुम्हारा पोटेंशियल लेवल, यानी कि संभावित स्तर। तो पोटेंशियल लेवल कहां तक तुम जा सकते हो, मतलब कहां तुम हो, कहां तुम हो और कहां तुम जा सकते हो। ठीक है, यहां तुम्हारा 20 नंबर है, ठीक है, और यहां जाना तुम्हें कितने पर है, 30 पर है। और ये जो गैप है, ये जो गैप है ना 10 नंबर का, इसी को बोलते हैं हम ZPD। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम ZPD। और ZPD का जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए हम टेम्पोररी हेल्प लेते हैं, किसी की अस्थायी मदद लेते हैं। वो परमानेंट मदद नहीं होती है, परमानेंट हेल्प नहीं होती है, वो टेम्पोररी होती है, कुछ दिन के लिए होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता तुम्हें कब कहां चली गई वो हेल्प। क्यों? क्योंकि जब हमारा वास्तविक लेवल से और संभावित लेवल तक हम पहुंच जाते हैं तो फिर उसकी जो सहायता हमें मिल रही थी उसकी जरूरत नहीं होती है। मान के चलो अभी तुम्हारा 20 नंबर में तुम यहाँ कुछ जो सहायता ले रहे थे, PYQs की ले रहे थे, ठीक है, PYQ की ले रहे थे, ठीक है, कुछ बुक्स की ले रहे थे, कुछ टीचर की ले रहे थे, ठीक है, कुछ अपने दोस्त की किसी की भी ले रहे थे, सहायता ले रहे थे यहाँ। ठीक है, अब सहायता लेकर के तुम पहुंच गए 30 नंबर पर, फिर तुम इन चीजों को याद करोगे क्या? नहीं करोगे। ठीक है, फिर चीज पर इनको याद नहीं करोगे। ऐसे ही यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो यहाँ देखो, एक छोटा सा बच्चा साइकिल जब सीख रहा है ना, अब साइकिल सीखते वक्त उसके जो पिताजी हैं, जो पापा हैं, उसके फादर हैं, वो पीछे से पकड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ उसके जो फादर हैं वो पीछे से साइकिल पकड़े हुए हैं। अब वो साइकिल देखो यहां से जब यहां पकड़ी हुई है, अब वो साइकिल पापा ने कब छोड़ दी पता भी नहीं चला है, और बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है, खुद ही हैंडल कर लेता। अब ऐसा नहीं है, ये क्या होती है, ये होती है टेम्पोररी हेल्प। टेम्पोररी हेल्प कुछ ही समय के लिए होती है, क्षणिक होती है। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा पूरी जिंदगी पापा साइकिल पीछे से पकड़ के चल रहे हैं। तुम स्कूल जा रहे हो तो पापा ने पीछे से साइकिल पकड़ी हुई है। ठीक है, किसी काम से तुम जा रहे हो तो पीछे से पापा ने साइकिल पकड़ी हुई है, हैं? किसी से मिलने जा रहे हो तो पीछे से पापा ने साइकिल पकड़ी हुई है। अगर ऐसा होता तो रास्ते में ही ठीक है काम हो गया होता, अच्छा यहाँ आया है मुझे लेकर के साइकिल पकड़ा के तो ऐसा नहीं है। जो मदद होती है वो होती है टेम्पोररी, कुछ ही दिन के लिए होती है, कुछ क्षणिक होती है। जब तुम्हारा जो स्तर होता है, जो वास्तविक यानी कि जो हमारा संभावित लेवल होता है, वो पूरा होने के बाद में वो जो मदद होती है वो हट जाती है। अब ये जो मदद थी जिसको हम टेम्पोररी हेल्प बोल रहे थे, अब इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। जो वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की इसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं अपने सिद्धांत में। अब स्कैफोल्डिंग क्या है? इसको मचान बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं। जैसे कि मकान बनता है ना, मकान बनवाने के समय कुछ अस्थायी मदद ली जाती है, लकड़ियों की, लोहे की, जिससे कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उस पर खड़े होकर काम किया जाता है। ठीक है, अब उसको बनाया जाता है, कुछ दिनों के लिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मकान बनने के बाद भी उसको वैसे का वैसे रहेगा, इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, मकान बन गया, इसकी सहायता खत्म हो गई, टेम्पोररी हेल्प थी, परमानेंट हेल्प नहीं थी। ठीक है, अब परमानेंट हेल्प नहीं थी तो इसको, अब एक चीज और पॉइंट आता है इसमें, यहां देखो एक चीज और पॉइंट आता है। अब स्कैफोल्डिंग जो दी जा रही है, जो टेम्पोररी हेल्प दी जा रही है, उसको देता कौन है? उसको देता है MKO। MKO क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर। क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर। अब मोर नॉलेजेबल अदर होता है, देखो मतलब इसका क्या है, जो तुम्हारा वास्तविक लेवल है उससे ज्यादा जिसको नॉलेज होगी उससे तुम्हें मदद लेनी है, वो मदद दे सकता है। ऐसा नहीं है तुम्हारे 20 नंबर आ रहे हैं, तुम ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाओ जिसके खुद ही 15 आ रहे हैं, तो वो तुम्हें क्या तुम्हारे संभावित लेवल तक पहुंचा पाएगा? संभावित लेवल तक पहुंचा पाएगा? गाड़ी अगर तुम सीख रहे हो, कार चलाना सीख रहे हो, तो कार चलाने के लिए तुम्हें किसी ऐसे के पास जाना पड़ेगा ना जो बहुत अच्छे से परफेक्ट हो कार चलाने के लिए। या तुम उसके पास जाओगे कि जिससे खुद ही नहीं आती, यार मुझे कार चलाने सिखा दे, वो उससे खुद नहीं आओ, क्या कहेगा, अरे मुझसे तो खुद ही नहीं आती यार, मैं क्या सिखाऊंगा, तू मुझे सिखा दे।
है, तो मुझे सिखा दे, तो तुम उसके पास जाओगे जिसको बहुत अच्छे से कार चलानी आती होगी। तो एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन देगा तुम्हें जो मदद देगा, जो टेम्पररी हेल्प देगा, वो कौन देगा? मोर नॉलेजेबल अदर। तो यहां से तुम्हारे 3 क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। इस छोटी सी वीडियो में तुम्हारे 2 क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन तो कंप्लीट है ही है, आना ही आना है ZPD का। कभी कभी ऐसा भी होता है तो स्कैफोल्डिंग और ZPD दोनों साथ में आए थे, 2 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के हैं, ठीक है। अब अगर ये बाय चांस ये भी नहीं आए तो तुमसे ये पूछ सकता है कि स्कैफोल्डिंग देता कौन है, स्कैफोल्डिंग देता कौन है, तो कौन देता है? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। तो ये हमारी जो थ्योरी थी, ZPD के, जिसके ऊपर हमने बात की थी, आज वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसी के ऊपर पूरी थ्योरी है, इसी के ऊपर पूरी थ्योरी बेस्ड होती है। अगर तुम्हें ये पूरी थ्योरी चाहिए तो आपको इसी चैनल पे कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बहुत छोटी सी क्लास में बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, समझ में आया या नहीं, ठीक है। और क्लास यूजफुल है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजेदार वीडियो के लिए घंटी भी दबा लें, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में एक नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ, शॉर्ट वीडियो में ही, जिसमें तुम्हारा 1 से 2 नंबर पक्के ही पक्के होने वाले होंगे, ठीक है। जब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।